बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैदुर्रहमान हज़ारवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामयाब दुनिया शानदार आखिरत। आज हम बात करेंगे फ़्रॉड्स के बारे में जो दुनिया में देखें मुख्तलिफ़ तरह के फ़्रॉड्स होते हैं। अभी लास्ट कुछ दिन पहले मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी फ़्रॉड के हवाले से, तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे जब कमेंट किए और उन्होंने बताया कि उनके साथ भी मुख्तलिफ़ तरह के फ़्रॉड हो चुके हैं। तो फ़्रॉड के बारे में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि भाई किस किस तरीके से लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ा वारदात होती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है दुनिया के अंदर, ऐसे ही फ़्रॉड करने वालों की जो है वो सोच में भी तब्दीली आ रही है। वो भी सादा लोग इंसानों को और लालच से बड़े लोगों को, या आप ये कह सकते हैं कि इंसान को समझ नहीं आती, जितना मर्ज़ी अक्लमंद हो वो किसी न किसी फ़्रॉड के चक्कर में ज़रूर फंस जाता है। आज भी हम इस वीडियो में 2-3 तरह के फ़्रॉड का जिक्र करेंगे ताकि इसके ज़रिए हमारे जो लोग हैं वो एक जगह मैं पढ़ रहा था कि तुम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो ये भी एक आसानी पैदा करने के लिए एक वीडियो है कि जिसके ज़रिए इंसान जितनी अवेयरनेस लोगों को देता है तो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। कल जो है उनके सामने भी जब इस तरह की बात आती है तो वो फ्रॉड से बच जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस तरह की अवेयरनेस जो है वो पैदा करें। और आपको मैं कहूँगा कि अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ हो या आपको भी किसी फ्रॉड के बारे में पता हो कि आजकल ऐसा फ्रॉड हो रहा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि उसके ऊपर में हम एक वीडियो बनाएंगे। और ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। लास्ट वीडियो जो है मैंने जब यूट्यूब पे अपलोड की तो मैं हैरान था कि काफ़ी व्यूज़ उस पर आए और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। और मुझे पर्सनली तौर पे भी लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी आपने ये बड़ा अच्छा काम किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 तरह के फ़्रॉड जो है आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। एक तो मैं आपको ये बताऊँगा मेरे एक शागिर्द ने, एक स्टूडेंट ने बताया कि एक बार वो सब्ज़ी लेने के लिए गया एक शॉप पे। तो सब्ज़ी लेने के लिए उनके भाई जो है सब्ज़ी लेने के लिए गए। तो शॉप वाले ने जब उन्होंने जब सब्ज़ी वगैरह ले ली तो शॉप वाले को पेमेंट की, 1000 का नोट दिया। तो शॉप वाले ने कहा चेंज लेने के लिए, यानी बकाया पैसे देने के लिए, वो जो मनी बॉक्स था, गला था, उसकी तरफ वो गया और जाके वहाँ से जो है पैसे निकालने के लिए, और वापस आया तो कहने लगा कि जी ये तो आपने ये देखें ये तो जाली नोट है। तो उसने कहा कि उस लड़के ने कहा कि भाई मेरे पास तो यही नोट था और ये असली नोट है, जाली नहीं है, मैं घर से लेकर आया हूँ और ओरिजिनल नोट है। लेकिन शॉप वाला बस ज़िद था कि ये जाली नोट है और आपने मुझे जो है जाली नोट दिया है। तो बहरहाल उन्होंने तो उसके बाद जो है जब घर जाके घर वालों को बताया और वो सारी तहकीक हुई तो बाकी वो नोट असली था, शॉप वाला जो है वो फ्रॉड कर रहा था। लेकिन इससे आपको ये बात पता लगेगी कि आप भी इस चीज़ में एहतियात करें कि कल किसी जगह आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी जगह जो है वो कोई चीज़ ले रहे हैं और वहाँ पे आपको जाली नोट का कह के जो है ना बता दिया जाए कि ये तो नोट ही जो है ना आपका जाली है, तो आपके असली नोट रख लिया जाए। अब आप सोचेंगे इसमें फ़्रॉड क्या था? इसमें फ़्रॉड ये था कि आपका असली नोट लेकर आपको जाली नोट दे दिया गया और आप चुप करके वापस आ जाते हैं। आप ज़ाहिर है आप सोचते हैं कि यार अगर मेरे से ये शुक्र है कि इसने मुझे कुछ कहा नहीं, कि मेरे से हो सकता है जाली नोट ही चला गया हो, गलती से मुझे किसी ने दे दिया हो। इंसान है ये सोचता है। लेकिन जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ उन्होंने तो खैर उसकी सही क्लास ली, बाद में जो है उसके ऊपर एक्शन भी किया। और ऐसा होना चाहिए, ऐसे फ्रॉडी लोगों के ख़िलाफ़ लाजमी एक्शन होना चाहिए जो लोगों की जमा पूंजी को लूटते हैं। और लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, उनको जाके 1000 या 5000 का नोट देते हैं और वो वापस एक नोट कर देता है हमें, चीज़ों के दौरान हमें समझ ही नहीं आती, वो नोट चेंज करके हमें वापस कर दे कि ये जो है आपने तो मुझे जाली नोट दे दिया है, तो मैं और आप क्या करेंगे? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी चुप करके वापस आ जाऊंगा। मैं कहूँगा शुक्र है इसने इधर शोर नहीं मचाया, मेरी बेइज्जती हो जाती कि मैं जाली नोट दे रहा था। हालांकि आपने नोट सही दिया। ये फ्रॉड की एक नई किस्म है कि आपने अपना नोट सही दिया, उस बंदे ने जाली नोट वहाँ से निकाला और विद इन मिनट्स आपसे 1000 रुपया उसने कमा लिया। तो देखें ये भी एक फ़्रॉड की एक टाइप है। इसके अलावा ये जो जमजम वाले सेकंड जो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी जमजम की तरफ से, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स और ये की तरफ से कॉल आती होगी या मैसेज आता होगा, और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में उनका एक ऑडियो जो मुझे भी आया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि जी आपका iPhone 14 निकल गया है, प्रो मैक्स निकल गया है, या बड़े महंगे महंगे मोबाइल्स के वो नाम बताते हैं कि भाई iPhone इतना निकल गया आपका, तो आपको बहुत मुबारक हो, आपका जो है नंबर जो है व्हाट्सएप का शामिल किया गया था कुरानंदाजी के अंदर, पूरी दुनिया की कुरानंदाजी हुई और आपका इनाम निकल आया। और उसके बाद जब बंदे को बताते हैं ये इनाम निकल आया और आज ये डिलीवर हो जाएगा, इस नंबर पे कॉल करें,
जब आप कॉल करते हैं तो आगे से मुख्तलिफ़ पैसों की डिमांड की जाती है, कितने पैसे दें, तो ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। अब एक बंदे का अगर 5-6 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का आईफोन निकला हो, तो अगर उससे 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 डिमांड किया जाए तो वो फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देता है। तो याद रखें, ये एक फ़्रॉड की एक नई किस्म है कि इसके ज़रिए से भी आपसे जो है वो पैसे हथिया लिए जाते हैं और आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, और आप बाद में समझते हैं कि जी वाकई जो है ना वो ये करके देते हैं कि मेरे पास मेरा इनाम निकला है, लेकिन वो इनाम शाम नहीं होता, वो आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा होता है। तो लिहाजा हमेशा लालच से बचें। इनाम कभी भी निकले तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपका इनाम अगर निकले तो किसी कंपनी में अगर निकलेगा तो कंपनी में जाकर वहाँ से रिसीव कर लें। उनको कहें आप बताएं एड्रेस, हम वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि किसी को पैसे ट्रांसफ़र करें, किसी को इजी लोड करवा दें, किसी को कार्ड का जो है नंबर ट्रांसफ़र कर दें, तो इससे जो है बड़ा नुकसान होता है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सर। नुमान अहमद बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक या जमजम की तरफ से। आपके लिए गुड न्यूज़ और सरप्राइज़ है। आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स अल्ट्रा वॉच और आईपैड दिया जा रहा है। आपको बहुत मुबारक हो। पूरे पाकिस्तान में कुरानदाजी करवाई गई है, व्हाट्सअप कुरानदाजी हुई है, तो पूरी दुनिया में ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी दिए जा रहे हैं। आज ही पार्सल आपको मिल जाएगा। आपका बॉक्स नंबर 8 है, डब्बा नंबर 8 है। आप लोग जो छोटे बड़े भाई को लाइक और शेयर करते हैं फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह करें आप प्लीज़। आज ही पार्सल आपको मिल जाएगा। अभी खालिद इस्लाम साहब का मैंने आपको ये वीडियो दिया है, जो भी आपको वीडियो दिया है, वीडियो के अंदर एक नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। ये व्हाट्सअप नंबर निकाल लें, आप ऐड कर लें, खालिद साहब से बात कर लें। हमारे सुपरवाइज़र साहब हैं खालिद इस्लाम साहब। तो आज ही पार्सल आपको मिल जाएगा आपके एड्रेस पे, आपकी लोकेशन पर, किसी भी जगह पर है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह करें। आपका बहुत ही अच्छा गुड लक है। कंग्रेचुलेशन योर ऑल फैमिली मेम्बर। तो फ़ौरन आप सुपरवाइज़र साहब से बात कर लें। तो ये सेकंड टाइप फ्रॉड जो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। इसके बाद एक और फ्रॉड है जो अक्सर हम लोगों के साथ होता है कि आपको कॉल आती है कि जी हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपके हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं। तो मैं जी, जैसे आज की मैं बात बताता हूँ, मुझे भी एक कॉल आई कि जी मिज़ान बैंक में आपका अकाउंट है, तो हम मिज़ान बैंक हेड ऑफिस कराची से बात कर रहे हैं। तो आपका जो है कार्ड है आपने रखा हुआ है, ये वो सारा वो थोड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं, और कार्ड के पीछे एक नंबर है, वो ये पढ़ लें। वो नंबर भी उनको पता होते हैं। तो ये आप पढ़ें ज़रा, आप अपने कार्ड को देखते हैं, फिर वो आपसे कार्ड की एक्सपायरी डेट और वैलिडिटी डेट सारी जो है वो पूछते हैं कि कब से बना है, और ये सारा कुछ मालूमात लेते हैं। और फिर साथ ही आपको कहते हैं कि आप इस कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी सर्विसेज जो है वो चेंज हो गई हैं, नई सर्विसेज आ रही हैं जिसमें जदीद फ़ीचर्स हैं, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो ये बातें हमें बताएं। फिर वो आपसे आपके आईडी कार्ड नंबर, खुफिया मालूमात, आपका पिन कोड और ये सारी चीज़ें लेते हैं, और जैसे ही आप उनको वो देते हैं आपके अकाउंट का सारा बैलेंस उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप याद रखें, बैंक वाले कोई भी बैंक हो, वो बार बार ये बात कह रहे होते हैं कि हम आपसे कोई भी आपकी मालूमात फ़ोन पर नहीं लेते। यानी आपने जब भी बैंक के वाले से कोई कॉल आए तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आप कोई मालूमात, अगर आपको वाकई यकीन भी हो जाए कि ये बैंक वाले ही हैं, फिर भी आप फ़ोन पर मालूमात ना दें। आप बैंक में जाएं, अपनी ब्रांच में जाएं, वहाँ जाकर जो है आप जो मालूमात उनसे पूछें, वो जो आपसे मालूमात लेना चाहते हैं वो उनको जो है बैंक में जाके अल्हम्दुलिल्लाह तो बैंक में जाकर जो है आप अपनी मालूमात जो है वो दें। ऐसे मालूमात किसी को ना दें। अगर आप ऐसे मालूमात देंगे तो आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे बैंक अकाउंट में होंगे वो भी आपकी तरफ से दूसरे के अकाउंट में गिफ्ट के तौर पे शामिल हो जाएंगे। तो लिहाजा ऐसे गिफ्ट देने से गुरेज करें, अपने आप को जो है वो बचाएं, और ज़्यादा लालच में ना आए। लालच इंसान को जो है वो अंधा कर देती है, और लालची इंसान ही हमेशा नुकसान में होता है। तो कभी भी जो है वो लालच में ना आए क्योंकि जब आप लालच में आएंगे फिर हमेशा जो है वो आप नुकसान उठाएंगे। मैं आपको एक और वाक़या साथ बताता हूँ कि एक दफ़ा एक शख्स मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, मेरे जानने वाले थे, मुझे कहने लगे कि वैद भाई आप मुझे ना 6,000 दे दें 6,000 थे या 7,000 थे, काफ़ी अर्से पहले की बात है। मैंने उनको कहा कि यार आप खैरियत है? तो कहता नहीं बस उधार चाहिए ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप मेरे जानने वाले हैं, मैं दे देता हूँ आपको, लेकिन आप मुझे बताएं खैरियत है? कहते हैं यार वो बस मेरा एक इनाम निकला है। उनके मुंह से निकल गया मेरा एक इनाम निकला है तो उस वाले से। तो मैंने उसी टाइम उनको कहा, मैंने कहा यार आप ख्याल रखिएगा, ये इनामों वाले ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो ये मुझे लगता है आपके साथ कोई फ्रॉड होने लगा। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप वैसे चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ, लेकिन ये इनाम शाम वाले खाते में मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। खैर वो नाराज़ हो गए कि जी आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ, मैं आपको वापस कर दूँगा। मैंने कहा वापसी की बात नहीं है,
बात ये मेरे भाई, ये बहुत फ्रॉड चल रहा है आजकल, तो आपने शुक्र है मुझे बता दिया। बहरहाल मैंने उनको नहीं दिए, वो चले गए। तकरीबन हफ्ते बाद वो मुझे मिले, तो मैंने पूछा सुनाएं क्या पोजीशन है, तो कहते हैं यार आप सही कहते थे। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत है? कहते हैं यार इस तरह हुआ कि मेरा इनाम निकला था, मुझे कॉल आई जी कि हम फ़लाने बैंक से बात कर रहे हैं, तो आपका जो है इनाम निकला है, तो आप इतने का जो है वो इजी लोड करवा दें हमें इस नंबर पे। तो सॉरी, इजी लोड नहीं, कार्ड के नंबर हमें सेंड कर दें, इतने के कार्ड जो है आप हमें सेंड कर दें, तो आपका इनाम जो है कल सुबह जो है आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं मैंने भी लालच में आके वो कर दिए, 6,000 के 7-8 हज़ार रुपये के थे, वो कर दिए। उसके बाद अगले दिन मैंने उनको सुबह कॉल की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप फ़लाँ एरिया में चले जाएँ, चकलाला में फ़लाँ ब्रांच है उसमें चले जाएँ। तो कहते हैं मैंने जो उन्होंने इनाम बताया था वो तकरीबन 5-6-7 लाख रुपया था। तो मैंने सोचा कि यार ये ना हो कोई रकम मेरे से ले ले। मैंने अपने मोहल्ले में एक दोस्त थे, उनको कहा कि वो टैक्सी ड्राइवर थे, मैंने उनको कहा कि आपको मैं जो है पूरे दिन की इनकम दे दूँगा, आपने कल मेरे साथ जाना है। और मैंने सोचा कि ये भाई हैं, 2-2.5-3 हज़ार रुपया जो इनकी इनकम होगी महीने दिन की ये कमाते होंगे, वो मैं इनको दे दूँगा, मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा कि सेफ़ एंड साउंड पैसे मैं वापस घर ले आऊँगा। और मैंने सोचा शायद कितना टाइम लग जाए, तो चलो ये मेरे साथ ही होंगे। कहते सुबह अगले दिन हम चले गए चकलाला, जिस ब्रांच का कहा गया था वहाँ गए। वहाँ जाके बैंक वालों से बात की कि जी इस तरह हमारा इनाम निकला है, मेरा इनाम निकला है। तो बैंक वालों ने कहा कि जी इधर तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं उस नंबर पे, जिस नंबर से कॉल आती थी, उस पर दोबारा कॉल की, कहा कि जी इस तरह ये तो कह रहे हैं कि इधर आपका इनाम कोई नहीं है। तो आगे से वो बंदा कहने लगा कि आप किस जगह खड़े हैं? हमने कहा हम चकलाला में मैं मौजूद हूँ। तो आगे से वो बंदा कहने लगा कि जी सॉरी हमने आपको गलत बता दिया, असल में आपका चकलाला में नहीं है, आपका इस्लामाबाद की फ़लाँ F सेक्टर या G सेक्टर की, वो उन्होंने कोई बैंक बताया कि वहाँ चले जाएँ, वहाँ पे आपका इनाम है और वहाँ मैनेजर साहब होंगे, उनसे आप बताइएगा कि फ़लाँ साहब ने भेजा और ये मेरा इनाम जो है निकला है वो दे दें। तो वो बेचारा भी सीधा चला गया, गाड़ी पास थी, टैक्सी जो है वो पूरे दिन के लिए बुक कराई हुई थी, वो उधर चला गया। उधर जाके जब उस बैंक में जो है वो वहाँ पे पहुँचा, तो उस बैंक में पहुंचकर उसने जो है वो उस बंदे ने क्या किया कि उस बंदे ने जो है वो उस बैंक में पहुंचा। उस बैंक में पहुंचकर उस बंदे ने मैनेजर साहब से रब्ता किया, और तो उन्होंने कहा मैनेजर साहब थोड़ी देर में आएंगे। जैसे ही मैनेजर साहब आए, उन्होंने आके मैनेजर साहब से रब्ता किया और कहा कि इस तरह जो है वो मेरा इनाम निकला है, तो फ़लाँ साहब ने मुझे भेजा है। तो मैनेजर साहब ने कहा कि भाई बात ये है, आपका कोई इनाम साम नहीं निकला, ये जो किसी ने भी आपको कहा है तो ये आपके साथ फ़्रॉड किया है, तो आपके साथ फ़्रॉड हो गया। तो वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, वो कहता मैं जो है फिर बाहर आया, बाहर आके मैंने दोबारा उस नंबर पे कॉल की। तो मैंने उनको कहा अस्सलाम वालेकुम, कहता वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा जी इस तरह आपने जो बैंक बताया था वहाँ मैं आया हूँ, तो मैनेजर साहब से मिला हूँ। तो मैनेजर साहब कहते हैं जी कि आपके साथ फ़्रॉड हो गया। तो आगे से वो बंदा कहता है मैनेजर साहब ठीक बोल रहे हैं, यानी उन्होंने सही कहा है कि आपके साथ फ़्रॉड हो गया। तो कहता है मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने आगे से उसको सुनाना शुरू कर दी। तो आगे से उसने मुझे कहा कि भाई आपके साथ जो होना था हो गया, अल्लाह हाफिज़, साथ ही उसने नंबर बंद कर दिया। तो ये वीडियो बनाने का, बात करने का मेन मकसद ये है कि याद रखें कि ऐसे फ़्रॉड जो है वो होते रहते हैं और लालच में इंसान मारा हो जाता है। तो कभी भी लालच ना करें, हमेशा जब भी कुछ हो तो उसकी तहकीक करें, और इनामों के लालच में, पैसों के लालच में कभी भी ना आएँ। तो इंशाल्लाह हमेशा जो है आपको कामयाबी मिलेगी, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो इस वीडियो का जो बेसिक मकसद था वो यही है, हमारी इस वीडियो का कि अवेयरनेस पैदा की जाए। तो आप भी इसको आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अवेयरनेस हो, क्योंकि इसी तरीके से जो है इन लोगों का हम मुकाबला कर सकते हैं। वरना ये रोज़ नए हथकंडे लेकर आएंगे, तो हम भी इंशाल्लाह नए तरीके से नई नई वीडियो बनाते जाएंगे ताकि हमारा ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इस तरह की अवेयरनेस वीडियो के लिए अगर आपके पास भी कोई वीडियो हो, या आप कोई वीडियो बनाना चाहते हों, या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हों, या कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि जितनी ज़्यादा ये इस तरह की वीडियोज़ अवेयरनेस हम कायम करेंगे, भेजेंगे, चलाएंगे, शेयर करेंगे आगे लोगों तक, इससे जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोगों तक अवेयरनेस पहुँचेगी और हमारे बहुत से भाई जो है वो फ्रॉडों से बच जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इन लोगों से बचें, ये लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये अपने वो कहते हैं ना, एक पाव गोश्त के लिए दूसरे की भैंस ज़बह कर देते हैं, तो उनको नहीं पता होता। अब मुझे उस दिन कमेंट में एक लेडी ने कहा, एक औरत ने कहा कि जी मेरे साथ 3 लाख का फ्रॉड हुआ और मैं बेवा हूँ,
और मैंने किसी से लेकर दिए तो वो कितनी परेशान होंगी, अब आप सोच लें। तो इसलिए जो है ऐसा कभी भी ना करें, हमेशा जो है वो फ्रॉड से बचने का यही हल है कि लालच में ना आएँ, एतबार ना करें और एहतियात करें और अल्लाह ताला से मदद मांगें। और ये जो फ्रॉडी लोग हैं इनकी कब्र बड़ी तंग होती है, इनकी आखिरत बड़ी ख़तरनाक होती है, इनकी दुनिया भी कम तंग होती है और आखिरत भी इनके लिए तंग होती है। तो इसलिए जो है इस चीज़ से बचें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।